Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel Digital World View. CS 312 डेटाबेस मॉडलिंग एंड डिज़ाइन की असाइनमेंट नंबर 2 में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, जिसकी ड्यू डेट है 24 जून। क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन में ना इधर एक सिनेरियो दिया हुआ है हॉस्पिटल का। उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपने बताना है कि उसमें मेन एंटिटीज़ कौन सी हैं, उन एंटिटीज़ की एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, एंटिटीज़ का एक दूसरे से क्या रिलेशन है, और इस सब के बाद ना जो हम डिटेल लिखेंगे उसको फिर देखकर ERD डायग्राम ड्रा करनी है। अब यहाँ पर सिनेरियो है गिवन, आप लोग ये देख लीजिएगा सिनेरियो। Hospitals are nowadays using centralized system for its management. Consider there is a city general hospital that is going to enhance its hospital management system to improve patient care and operational efficiency. एक हॉस्पिटल है सिटी जनरल हॉस्पिटल, उसको क्या करना है, उन्होंने इन्हेंस करना है उसका हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है, उसको उन्होंने इन्हेंस करना है, जिसमें क्या करना है, उन्होंने पेशेंट केयर को इम्प्रूव करना है और ऑपरेशनल जो एफिशिएंसी है उस चीज़ को इम्प्रूव करना है। अब हॉस्पिटल मैनेजमेंट कंप्राइजेज में लिखी हुई है, डॉक्टर्स आ जाते हैं, मेडिकल स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटर, पेशेंट, मेडिकल रिकॉर्ड और हॉस्पिटल रूम्स। अब यहाँ पर देखें, ये एक तरह से एंटिटीज़ हमें पता लग रही हैं कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में कौन कौन से एंटिटीज़ इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन कौन से लोग आ रहे हैं, ये डिपार्टमेंट। फर्स्ट पे डॉक्टर, सेकंड पे मेडिकल स्टाफ आ गया या हॉस्पिटल स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटर, पेशेंट आ जाते हैं उसमें, मेडिकल पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड आ गया, हॉस्पिटल के रूम्स आ गए, डिपार्टमेंट। इसी तरह यहाँ पर पॉइंट्स गिवन है। पॉइंट्स में फर्स्ट आ जाता है द सिस्टम नीड टू मैनेज पेशेंट। सिस्टम जो बनाएंगे उसने क्या करना है, जो इम्प्रूव करे कि वो मैनेज करे पेशेंट को। हर एक पेशेंट की क्या होगी, यूनिक ID होगी, और उसके अलावा नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड इंश्योरेंस डिटेल। अब ये जो चीज़ें लिखी हुई है ना, इससे आपको पता लगना चाहिए कि जो एंटिटी पेशेंट है उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, ID, नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इंश्योरेंस डिटेल। इसमें आप एंटिटीज़, अब मतलब जो एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स हैं ना, वो आप ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पर तो ID, नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इंश्योरेंस डिटेल यही है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो इसमें एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर। अब डॉक्टर की भी यूनिक ID और डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन आनी चाहिए, और वो किस डिपार्टमेंट के साथ लिंक कर रहा है, कौन से डिपार्टमेंट में आ रहा है डॉक्टर। नेक्स्ट है पेशेंट का स्केड्यूल, अपॉइंटमेंट जो फिक्स हुई हैं डॉक्टर के साथ पेशेंट की, उसकी डिटेल आनी चाहिए। और उसके बाद मेडिकल रिकॉर्ड पेशेंट का, ट्रीटमेंट रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें। पेशेंट अगर एडमिट है तो किस रूम में, यहाँ पर ना सिनेरियो में हर एक चीज़ डिटेल में गिवन है, आप लोगों ने ये स्टडी करना है, उसके अकॉर्डिंग एंटिटीज़ और एट्रीब्यूट्स लिखने हैं। ऐसा नहीं कि जो यहाँ पर असाइनमेंट में मेंशन है आपने एज इट इज़ वही कॉपी करने हैं। फर्स्ट इसका टास्क है आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल एंटिटीज़ की, जितनी भी पॉसिबल एंटिटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर 8 मैंने मेंशन की हैं। अब यहाँ पर लिखा ना पेशेंट, डॉक्टर, अपॉइंटमेंट। फोर्थ पे ट्रीटमेंट रिकॉर्ड, आप इसको जस्ट ट्रीटमेंट भी लिख सकते हैं, आपने रिकॉर्ड लाजमी नहीं है, आपने आगे लिखना है। इसी तरह मेडिकल रिकॉर्ड को भी आप कुछ ना कुछ मतलब एंटिटीज़ के आप नेम चेंज कर लें, आप कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। हॉस्पिटल स्टाफ है यहाँ पर, आप इसको मेडिकल स्टाफ भी कर सकते हैं। और लास्ट पे आ जाता है डिपार्टमेंट। ये 8 एंटिटीज़ थी इसमें जो सिनेरियो में आ गई थी। अब नेक्स्ट आ जाता है कि इन एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करना, जितने भी एट्रीब्यूट्स आते हैं। पेशेंट के एट्रीब्यूट्स आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन आपने कम नहीं करने। यहाँ पर एंटिटीज़ में जो एट्रीब्यूट्स लिखे हुए ना, पेशेंट ID प्राइमरी किया आ गया, उसके बाद नेम है, आप एंटिटी को ऐसे चेंज भी कर सकते हैं, पेशेंट नेम लिख सकते हैं जो एट्रीब्यूट है इसका। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इंश्योरेंस डिटेल। नेक्स्ट आ जाती है एंटिटी डॉक्टर है, और उसके आगे एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं। एट्रीब्यूट्स में आपने मेक श्योर करना है कि आप फ़ॉरेन की भी जो आ रही है आप वो लोग लाजमी साथ लिखें। अब जैसे डिपार्टमेंट ID है, अब डॉक्टर का कोई ना कोई तो डिपार्टमेंट होगा, इसी तरह से डिपार्टमेंट ID यहाँ पर एज अ फ़ॉरेन की आई है एट्रीब्यूट में। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट, थर्ड नंबर पे। अपॉइंटमेंट के जो एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं उसमें है अपॉइंटमेंट ID, पेशेंट ID एंड डॉक्टर ID। और उसके बाद डेट क्या है, अपॉइंटमेंट की टाइमिंग। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट रिकॉर्ड के एट्रीब्यूट्स आ गए, इसी तरह से 4 एट्रीब्यूट्स हैं। मेडिकल रिकॉर्ड है नेक्स्ट।
6 नंबर पर आ जाता है रूम नंबर, और यहाँ पर रूम आईडी यूज़ नहीं किया है। हर एक का हॉस्पिटल्स में आपको देखा होगा कि रूम आईडीज़ नहीं होती, रूम नंबर आ जाते हैं, वो एक ही चीज़ होती है। फिर रूम नंबर पे यूनिक होते हैं रूम आईडी, तो यहाँ पर जो लिखा था एट्रीब्यूट पर रूम नंबर लिखा है, आप इसको रूम आईडी भी लिख सकते हैं। लास्ट में नहीं कि आपने यही लिखना है। रूम टाइप कौन सी है, उसके बाद पेशेंट आईडी, कि किस रूम में कौन सा पेशेंट एडमिट है, एडमिशन डेट उसकी और डिस्चार्ज डेट, ये सारी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद है नेक्स्ट 7th नंबर पे हॉस्पिटल स्टाफ, इसको आप मेडिकल स्टाफ लिख सकते हैं। एट्रीब्यूट्स इसके आ जाते हैं स्टाफ आईडी, नेम स्टाफ का, स्टाफ रोल, और उसके बाद डॉक्टर आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी, के जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो किस डिपार्टमेंट से उसका लिंक है, कौन कौन से डॉक्टर के साथ वो मतलब डीलिंग कर रहा है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट, उसमें डिपार्टमेंट की आईडी और नेम आ जाएगा। टास्क नंबर 2 है, इसमें डिस्क्राइब करना है एंटिटीज़ को, उनके रिलेशंस को और एट्रीब्यूट्स को, और ये करने के बाद एक ईआरडी डायग्राम ड्रॉ करनी है। फर्स्ट आता है रिलेशनशिप डिपार्टमेंट और हॉस्पिटल स्टाफ का। वन डिपार्टमेंट कैन हैव मैनी हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर, एक डिपार्टमेंट के क्या हो सकते हैं, मल्टीपल स्टाफ मेंबर हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक डिपार्टमेंट है उसका एक ही स्टाफ मेंबर हो। तो इस तरह से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी आ गई, दोनों एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशन भी आ गया, और कौन सा एट्रीब्यूट्स यूज़ हो रहा है वो भी लिख दिया। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी फ़ॉरेन की यूज़ हो रही है किसमें, हॉस्पिटल स्टाफ में। इधर देखें, हॉस्पिटल स्टाफ में लास्ट पे आ रहा है डिपार्टमेंट आईडी, एज अ फ़ॉरेन की यूज़ किया है। यहाँ जो डॉक्टर आईडी प्राइमरी की लिखा हुआ है ना, ये फ़ॉरेन की है। उसके बाद सेकंड आता है रिलेशनशिप हॉस्पिटल स्टाफ का डॉक्टर के साथ, कि एक जो हॉस्पिटल स्टाफ है उसका मल्टीपल जो मैनी डॉक्टर्स हैं उनके साथ वो लिंक कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है मैनी डॉक्टर्स के साथ। तो इनमें रिलेशनशिप कौन सा आएगा, 1 to मैनी का रिलेशनशिप आएगा। और डॉक्टर आईडी एज अ फ़ॉरेन की यूज़ हो रही है उसमें स्टाफ में। 18 नंबर पर आता है डॉक्टर टू अपॉइंटमेंट, वन डॉक्टर कैन हैव मैनी अपॉइंटमेंट्स। इसी तरह से यहाँ पर रिलेशनशिप इनका है 1 to मैनी का रिलेशनशिप, और एट्रीब्यूट क्या है कि अपॉइंटमेंट है डॉक्टर आईडी एज अ फ़ॉरेन की यूज़ हो रही है। नेक्स्ट फोर्थ पे आता है पेशेंट टू अपॉइंटमेंट, वन पेशेंट कैन हैव मैनी अपॉइंटमेंट, 1 to मैनी का रिलेशनशिप, और अपॉइंटमेंट टेबल में पेशेंट आईडी एज अ फ़ॉरेन की यूज़ हो रही है। इसी तरह से अपॉइंटमेंट टू ट्रीटमेंट रिकॉर्ड का है, और लास्ट आ जाता है फिर पेशेंट टू मेडिकल रिकॉर्ड। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना, ऊपर जो आपने एंटिटीज़ के नेम लिए हैं ना, यहाँ पर भी आपने वही लेने हैं नेम्स। ऐसा नहीं कि आपने एंटिटी लिखी है ट्रीटमेंट की, और यहाँ पर आप रिलेशन में जब आपने लिखना है दोनों एंटिटीज़ को तो आप ट्रीटमेंट रिकॉर्ड लिख दें। वहाँ अगर आपने स्टार्ट में ट्रीटमेंट लिखा है तो इधर भी ट्रीटमेंट ही आपने लिखना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ईआरडी डायग्राम में भी आपने सेम यही एंटिटीज़ और यही एट्रीब्यूट नेम्स जो आपने यूज़ करने हैं। रूम टू पेशेंट का आ जाता है कि एक रूम में एक ही पेशेंट होगा, 1 रूम कैन बी असाइन टू 1 पेशेंट, 1 to 1 का रिलेशनशिप है। डॉक्टर टू पेशेंट, अब डॉक्टर टू पेशेंट का क्या है, मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप आएगा। 1 डॉक्टर कैन ट्रीट मैनी पेशेंट एंड 1 पेशेंट कैन विजिट मैनी डॉक्टर्स। अब इनका आपस में लिंक कैसे होगा, अपॉइंटमेंट के थ्रू होगा, कि एक पेशेंट वो मल्टीपल डॉक्टर्स के को भी विज़िट कर सकता है, और एक डॉक्टर जो है वो मैनी पेशेंट्स को भी ट्रीट करेगा। एट्रीब्यूट्स इसमें आ जाते हैं, अपॉइंटमेंट टेबल में डॉक्टर आईडी और पेशेंट आईडी दोनों एज अ फ़ॉरेन की यूज़ की गई है, इसलिए क्या हुआ है डॉक्टर और पेशेंट का आपस में मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप आ गया। ईआरडी डायग्राम आ जाती है। यहाँ पर ईआरडी डायग्राम में अब देखें पेशेंट और रूम, 1 पेशेंट हैव 1 रूम और 1 रूम हैव 1 पेशेंट। इस तरह से एंटिटीज़ और उनके एट्रीब्यूट्स लिख दिए हैं। अपॉइंटमेंट आगे 1 पेशेंट हैव मैनी अपॉइंटमेंट्स। इसी तरह से मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप लगा हुआ है डॉक्टर के साथ। एज़ इट इज़ आपने कॉपी नहीं करना, इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग लाजमी करनी है। अब हॉस्पिटल स्टाफ है और डिपार्टमेंट, 1 डिपार्टमेंट हैव मैनी हॉस्पिटल स्टाफ, तो यहाँ देखें 1 का रिलेशनशिप लगा हुआ है डिपार्टमेंट के साथ, और फिर इधर हॉस्पिटल स्टाफ के साथ मैनी। इसी तरह से
एक हॉस्पिटल स्टाफ जो होगा वो मैनी डॉक्टर्स के साथ वर्क करेगा। सेम इसी तरह से आ जाता है डिपार्टमेंट हैव मैनी डॉक्टर्स, वन मेडिकल रिकॉर्ड हैव मैनी ट्रीटमेंट रिकॉर्ड के एक पेशेंट है उसके मल्टीपल मेडिकल रिकॉर्ड है। अब मेडिकल रिकॉर्ड का क्या होगा, एक मेडिकल रिकॉर्ड आ गया उसके डिफरेंट ट्रीटमेंट रिकॉर्ड होंगे। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट चेंज किया है तो क्या हो जाएगा, एज आ जो ट्रीटमेंट रिकॉर्ड है वो मेडिकल रिकॉर्ड में फ़ौरन की यूज़ होगा। आप लोगों ने एट्रीब्यूट्स के नेम चेंज कर लेना है, बाकी डायग्राम देख लें, जिसको समझना है वो मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके आप मुझसे मज़ीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं असाइनमेंट की।